मैं राहिल कस्सार आप सभी का स्वागत करता हूं नेशन न्यूज़ 18 चैनल पे। और आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड 96, जहां से अजीत निगम जी निर्दलीय पार्षद बने हैं। अजीत जी की एक ख़ास बात ये भी है कि रेगुलर 6 बार से पार्षद रहे, जो उनको हराकर अजीत जी ने इस बार जीत दर्ज की है। आइए उनसे बात करते हैं। अजीत जी, पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आप वार्ड में जीत कर आए, चुन कर आए, जनता ने आपको चुना है। जो 6 बार से पार्षद थे, आपने उनको हराकर निर्दलीय आप लड़े थे, जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, ऐसा है, ये तो जनता का प्यार है, विश्वास है और जनता का जो है आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे जिताया। और मैं तो यही कहूँगा कि जनता की जो उम्मीदें हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए उन्होंने मुझे पार्षद बनाया है और मैं अपने पार्षद का निर्वहन पूर्ण रूप से करूँगा। जनता के बीच में रह के क्षेत्र की समस्या का समाधान भी करूँगा। अच्छा अजीत जी, आप इस बार चुनकर आए हैं, वार्ड के अंदर आपने भी कुछ समस्याएं देखी होंगी, तो आने वाले 5 साल के लिए आप पार्षद हैं, क्या वो परेशानी जो आपने देखी है और उनको आप कम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में जो है वो है पार्कों की। पार्कों की स्थिति जो है बदहाल है। फुटपाथ टूटे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं, झाड़ू लगती नहीं। पार्क एक ऐसा माध्यम है जहाँ सुबह शाम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे खेलने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। एक तरीके से सामूहिक मिलन होता है पार्क में। अगर जो सपोज़ पार्क ही हमारे ठीक नहीं रहेंगे तो लोग बाग आएंगे नहीं तो फिर हमारा पार्क की ज़रूरत क्या है। तो मेरा सबसे जो मैंने देखा अपने वार्ड में कि पार्कों की स्थिति जो है वो ख़राब है और मैं सबसे पहले पार्कों पे ही ध्यान दूंगा। दूसरी जो समस्या है वो सीवर की है। सीवर लाइन कई क्षेत्र में छोटी हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले 20-20 mm की डाल दी गई, छोटे डायमीटर की सीवर लाइन डाल दी गई। उस टाइम आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा हो गई है, तो वो जो सीवर लाइन पुरानी पड़ी हुई है वो अब जो है आबादी का जो है भार नहीं संभाल पा रही है। तो सीवर लाइन की समस्या है हमारे यहाँ। तीसरा हमारे यहाँ जो समस्या है वो लाइट की कमी है। बहुत जगह जो है शाम को अंधेरा हो जाता है। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ वारदात भी हो चुकी हैं, तो लाइट भी जो है लगवाने का काम मेरा प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा तो छोटी छोटी और भी कई समस्याएं हैं, वो रेगुलर बेस पे मैं पिछले 7 साल से करता भी आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नगर निगम की अब जो मुझे पार्षद का जो पद मिला है उससे मैं और बेहतर रूप से कर पाऊँगा। अच्छा सर, वार्ड की जनता ने आपको चुना है, जो 6 बार से रेगुलर पार्षद थे उनको नकार दिया, आप निर्दलीय होकर भी जीत दर्ज की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि जनता जो है बदलाव चाहती है। हमारे पार्षद जी 30 साल से नगर निगम के पार्षद बने हुए थे, श्री अनिल स्वामी जी। काम उन्होंने भी किया होगा। 30 साल से जनता ने ही उन्हें जिताया है 6 बार से। ऐसा तो है नहीं कि वो वोट किसी और क्षेत्र के लिए आए, लेकिन फिर भी जनता जो है चाहती है कि एक नया चेहरा हमारे बीच में आए। जब नया चेहरा आएगा, नए विचार आएंगे, नई कार्यशैली आएगी, दिमाग में नई योजनाएं आएंगी। अगर जो सपोज एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट किया जाता है तो उन चीज़ों से वंचित रह जाती है जनता। ज़माना बदल गया है। आजकल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है। जनता ये चाहती है कि मेरा काम जो है जल्दी से और आसानी से हो जाए। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि जी पार्षद जी के घर जाएं, वहाँ जाके जो है उनसे गुहार करें, हाथ जोड़ें कि जी मेरा ये काम करा दो। हमें उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। शायद इसी विचार से जनता ने सोचा हो कि भाई अब की बार बदलाव किया जाए और नए व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाए। तो उस रूप में मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है पार्षद पद के लिए चुना और मैं उनके पार्षद पदों की जो उम्मीद है, उनकी क्षेत्र की समस्याओं को समाधान देने में खरा उतरूँगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि अब आपने रिपोर्ट बनाया है, वार्ड के अंदर आपने जीत दर्ज की है, कम शब्दों में ये कि वार्ड की जनता के साथ किस तरीके से खड़े रहेंगे और क्या उनका आपका आगे टारगेट रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कल जीता
और आज जनता के बीच में जाके मैं ही गया। मैंने अधिकतर जनता को यहाँ नहीं बुलाया। मैंने कहा जी आप पार्क में रहिए, आप वहीं बैठिए जैसे बैठते थे, मैं आऊँगा आपके पास। आप मेरे पास माल्यार्पण के लिए या गिफ्ट के लिए, उस बुक्के के लिए, स्वागत के लिए आप मत आइए। मैंने जो है अपनी जनता को आज सुबह जो है 4 पार्कों में खुद गया, वहीं जाके उनसे मिला और वहीं जाके उनको आश्वासन दिया कि आपके बीच में रहूँगा। 7 साल से मैं काम करता आ रहा हूँ, ऐसे ही आपके बीच में रहूँगा, काम करता रहूँगा। मेरे में कोई बदलाव जनता को नहीं दिखेगा। क्योंकि पिछले जो पार्षद थे उनके बारे में कहा जाता तो वार्ड के अंदर रहते ही नहीं थे, लोगों की समस्या नहीं सुनते थे, ना लोगों से मिलते थे। अब आपने जीत दर्ज की है, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करने वाले? नहीं, मैं अगर जो ऐसा करता होता, देखिए मेरे में और अन्य नेताओं में एक फ़र्क है। मैं काम करके वोट मांग रहा हूँ। जनता कहती है कि और नेता जो है वोट मांगते हैं काम करने के लिए। तो मैं 7 साल से काम करके वोट मांगा है मैंने, और मुझे जब 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मैं जो है घर बैठ जाऊँगा। अब तो मेरे को पावर मिल गई है तो मैं और बढ़िया ढंग से काम करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा कि जनता के बीच में नहीं जाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा है। अब जनता जागरूक हो गई है, 5 साल बाद फिर वो दूसरे सोचने लग जाएगी विकल्प। तो ऐसा नहीं है, जनता के बीच में रह के, जनता के पास जाके, जनता को अन्य सुविधाएँ दे के, उनके क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करके मैं उनके बीच में ही रह के रहूँगा। और मेरा एक प्रिंसिपल है कि जनता के साथ जुड़ के सरोकार बना के ही आप आगे भी बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्या नाम है सर आपका? मैं सर संजय गुप्ता हूँ, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूँ और जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का भी हूँ। सर आप इस वार्ड के निवासी हैं, इस पर अजीत जी जीत कर आए, क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत पर? देखिए, अजीत जी की जीत आप ये समझ लीजिए कि ये वार्ड 96 के समस्त जितने भी सम्मानित मतदातागण हैं, ये सब उन्हीं की देन है। अजीत जी सबके दिलों में बसे हुए हैं और इस बार हर आदमी का, यहाँ ही हमारे आसपास के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी तरफ जितने भी 96 वार्ड में आते हैं, सब में ही ये था कि बस अब के अजीत जी को ही जिताना है। केवल मकसद यही था लोगों का, और कोई मकसद नहीं था। क्योंकि हमारे पूर्व पार्षद, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई उन्होंने काम नहीं करा है, काम जो भी कुछ करा है, लेकिन शायद वो जनता के कसौटी पे खरे नहीं उतरे। तो जनता को, क्योंकि यहाँ देखिए पॉश कॉलोनी है, मैंने भी यही सोचा है कि अगर पॉश कॉलोनी में मानो गंदगी पड़ी रहेगी या सफाई नहीं रहेगी या बारिश में पानी भरा रहेगा, तो आज हम जो पॉश कॉलोनी किस वजह से कहते हैं कि उसमें साफ़ सफाई रहे, अच्छी व्यवस्था रहे, और जैसा कि आदरणीय मोदी जी का भी यही मतलब प्लान है कि स्वच्छ भारत अभियान उनका भी प्लान है, तो उस पर तो खरा उतरना ही है, हर आदमी का मकसद है, क्योंकि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीज़ ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैन स्ट्रेचर होते हैं या इस तरीके के लोग होते हैं, उनका जो मेन वो रहता है वो पॉश कॉलोनी में ज़्यादा रहता है। अब यहाँ अगर रात को मानो प्रकाश व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय पिछले दिनों से बन रहा था यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ हमारे माननीय पार्षद महोदय जो अजीत निगम जी हैं, ये इस तरफ भी जो है बहुत अच्छे से और सुचारू रूप से काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनता का प्यार इसलिए इनको और भी ज़्यादा है कि पिछले 7 सालों से ये बिना किसी पद के ऐसे ऐसे काम करवा रहे थे जो यहाँ पर पूर्व पार्षद जी भी नहीं करवा पा रहे थे। ये मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वो वास्तव में, मैं मतलब पूरे विश्वास से इस बात को कह सकता हूँ कि वार्ड 96 के जनता के पूरे कसौटी पर वो उतरेंगे, ये मेरा बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ मैं। धन्यवाद। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार निगम है। सर इस पर अजीत जी वार्ड 96 से पार्षद चुन के आए, क्या आपकी अपेक्षा है उनसे कि आने वाले 5 साल में वो विकास करेंगे? देखिए, मैं अभी इस चुनाव से पूर्व भी मैं अजीत निगम जी के साथ रहा हूँ और यहाँ की मैंने जनता को देखा। यहाँ के जितने भी वार्ड के सम्मानित व्यक्ति हैं और भी लोग हैं साथ में जो जुड़े हुए हैं अजीत निगम जी के साथ, उन्होंने देखा यहाँ के जो हमारे जो पूर्व पार्षद जी हैं उनके कार्य से किसी तरह से भी वो सहमत नहीं है। और मैंने भी देखा है उन्होंने कुछ भी यहाँ का कार्य नहीं करा।
जो आदमी यहाँ पर रहेगा नहीं या जिस देखिए जनता सुनती है वार्ड का, ये जो वार्ड का जो चुनाव होता है ये इस शहर के को छोड़ करके बल्कि एक जो सीमित वार्ड है उसके लिए पब्लिक उसको निर्वाचित करती है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, नहीं उसको उसकी वार्ड की तरफ ध्यान देंगे तो देखिए आज की युवा जनता है, सारी चीज़ है। अभी जैसा कि हमारे अजीत निगम जी ने कहा भी है, पार्षद जी ने, कि व्हाट्सएप और दुनिया भर की कई एक ऐसे हमारे पास साधन हो गए जिससे आदमी सब चीज़ों को पता कर लेता है। अब वो देख रहा है कुछ कार्य हो नहीं रहा है, मैं भी घूमा फिरा हूँ, तो इसलिए जो ये जनता का प्यार है, वार्ड नंबर 96 ने जो जनता का सहयोग दिया है उसके लिए ये जीत के तो उत्तराधिकारी हैं ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। और मैं जहाँ तक कि विश्वास करता हूँ कि जो व्यक्ति अपने पद पे ना हो करके भी 7 साल अपने जीवन का लगा दिया, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं हरिद्वार को बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार आए वहाँ भी बैठे, हाँ जी किसी जेई को फ़ोन आ रहा है, कहीं किसी को फ़ोन कर रहे हैं, किसी कर्मचारी को फ़ोन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति हर शहर के अंदर भी ना हो करके इतना अपने वार्ड के लिए सोच सकता है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि आगे जा करके वो इस कार्य को ना करें। और मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूँ भगवान करके इनको ज़िंदगी में आगे की और तरक्की दे, जिससे कि आने वाले टाइम पे ये और उन्नति कर सकें। और मेरे को पूरा विश्वास है कि अब ये जो अभी निर्वाचित होकर के पार्षद बने हैं ये अपने कार्यों में और जनता के सहयोग में पूरा खरे उतरेंगे। अजीत जी वार्ड 96 से पार्षद बने हैं, जनता ने इस बार इनको चुना है, पिछले पार्षद को नकार दिया है, क्या आपकी अपेक्षाएं, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? देखिए वैसे अब हम लोग तो पब्लिक के काम की वजह से ही, उनके प्यार की वजह से आज इस जगह पहुँचे, तो उन्हीं की आशाओं अपेक्षाओं पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी वार्ड की समस्याएं हैं, नाली से रिलेटेड, पार्क से रिलेटेड और सड़कों से रिलेटेड और साफ़ सफाई से रिलेटेड, उसी के ऊपर काम करेंगे, करते आए आगे भी करेंगे। धन्यवाद। मैम आज मदर्स डे है और आपके बेटे इस बार पार्षद चुने हैं, वार्ड की जनता ने उनको अपना नेता चुना है, वार्ड की जनता ने तो चुन लिया और उम्मीद भी है कि आने वाले 5 साल में वो विकास करेंगे। आप क्या उम्मीद करती हैं, किस तरीके से? देखिए हमको उम्मीद तो बहुत पहले से थी कि बेटा हमारा चुना जाएगा, सीधा भी है, काम भी बहुत करा है ना, और पब्लिक ने इसको लाइक भी किया है, तो उम्मीद है ये आगे भी काम करता रहेगा और सबके लिए खरा उतरेगा। और हम अच्छी तरह से लोगों को भी कहते हैं कि भाई इसका साथ दो, ये सबका साथ देगा, और सफाई से लेकर के जो भी काम होता है सबका करता रहेगा। और बहू भी हमारी इसी क्षेत्र में लगी हुई है, वो भी बराबर की हेल्प करती है। तो बस हम यही बताया गया, हमने अभी जनता से बात करी थी वार्ड की, उन्होंने ही बताया पिछले 7 सालों से वो वार्ड की जनता की सेवा कर रही है। हाँ बिल्कुल। आगे 5 साल में इसी तरीके से आगे 5 साल में करें, हम तो कहते हैं और 5 साल भी आगे हम जोड़ रहे हैं, हम तो 10 साल आगे जोड़ रहे हैं। तो ये करता रहेगा और सबके लिए ये वैसे भी बहुत प्यारा है और सबने इसको पसंद किया, तभी तो आज इस क्षेत्र में, नहीं तो ज़रा मुश्किल होता है ना, तब तो था ही कंपटीशन। बस यही मुझे कहना है कि हम आगे भी सब पब्लिक के साथ रहेगा। मैम अजीत जी इस बार पार्षद चुने, किस तरीके से आप उनको बधाई देंगी? वो हमारे दामाद हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और वो आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे और सबका विकास और सबका मतलब साथ उनका रहेगा। जो वार्ड की परेशानियाँ सब, हाँ वो सब वो दूर करेंगे और अभी तक उन्होंने सब वार्ड की परेशानियाँ दूर करी हैं, तभी लोगों ने उनको ये मौका दिया है और वो सबका विकास और सबका साथ देंगे। हम परिवार के सदस्य हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि लोग कितना प्यार दे रहे हैं, तो दिल से हमें उनके लिए प्यार निकल रहा है कि वो सबका साथ दें, सबका विकास करें और ऐसे ही ज़िंदगी में तरक्की करते रहे। हम लोगों का सबका आशीर्वाद अजीत जी के साथ है। वार्ड की जनता ने तो अपना आशीर्वाद और साथ दे दिया, अब 5 साल अजीत जी की बारी है। अजीत जी की बारी है और उनका प्यार देखकर, जनता का प्यार देखकर और परिवार सब सहयोग करेंगे उनका और आगे ऐसे ही विकास करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जय